नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिवाकांत तिवारी और श्री राम इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। कैसे हैं आप सब? निश्चित रूप से बहुत ही अच्छे होंगे। कुछ मायूसी जरूर होगी क्योंकि आप जिस तैयारी से लगे हुए थे यूपी टेट परीक्षा वो बीच में रोक देनी पड़ी, इसलिए आप उस तैयारी से विलग होकर के थोड़ा सा मायूसी आपके हाथ लगी है। लेकिन फिर भी हौसला हमको बनाए रखना है, आगे बढ़ते रहना है। और आपके सामने अभी शिक्षक जो आपके सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, सीटेट का एग्जाम, उसकी भी डेटेड आ गई हैं और सेंटर्स आ गए हैं और एडमिट कार्ड भी डाउनलोड होने लगे हैं। तो उस पर आप फोकस करके, क्योंकि वो एग्जाम अब यूपी टेट से पहले आयोजित हो जाएगा। यूपी टेट की परीक्षा का अभी तक कोई डेट नहीं आई है, तो निश्चित रूप से कुछ समय लग सकता है। हो सकता है चूंकि 20 लाख अभ्यर्थी हैं, 20 लाख पेपर्स छपवाने या उससे भी अधिक मात्रा में पेपर्स कई सेट में छपते हैं। फिर उसके पश्चात में रिलीज होना और उनका उसकी प्राइवेसी बनी रहना, ये सब थोड़ा सा बड़ा काम है। युद्ध स्तर पर काम चल रहा है पीएनपी वगैरह ने, इसीलिए डीएलएड का 4th सेमेस्टर आदि का जो रिजल्ट था वो सब रोक दिया गया है। अब रिजल्ट पहली प्राथमिकता है कि यूपी टेट आयोजित करा लिया जाए, क्योंकि बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी जी ने कहा है और योगी जी ने भी कहा है, मुख्यमंत्री जी ने, कि ये परीक्षा जल्दी ही शुचिता पूर्वक तरीके से करा ली जाए। हो सकता है आकस्मिक कोई डेट भी आ सकती है, ऐसा आप सोच सकते हैं। क्या कभी कभी हुआ है कई बार कि जल्दी जल्दी आकस्मिक डेटें आई हैं, तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी समय को नष्ट नहीं करना है, बढ़िया समय चल रहा है, सर्दियों का मौसम है, पढ़ाई लिखाई के मामले में बहुत ही बेहतरीन रहता है। तो आप जैसे आप शिक्षक पात्रता परीक्षा देने चल रहे हैं सेंट्रल वाली, तो उस पर आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि वो परीक्षा ऑनलाइन आयोजित होती है। तो ऑनलाइन आयोजित होने में एक तो ये भय दूर रहता है, बहुत ही जो सातिर टाइप के लोग होते हैं और वही बड़े बड़े हैकर्स लोग वही बस इसकी शुचिता को भंग कर पा सकते हैं, लेकिन उसकी शुचिता बड़ी आज तक कभी भंग नहीं हुआ ऐसा कुछ। तो ये आप मान के चलें कि सीटेट का पेपर आपका होगा और अब वो ऑनलाइन आयोजित होना है। ऑनलाइन आयोजित होने में कुछ लोगों को समस्या होती है, लेकिन आपको समस्या नहीं समझना चाहिए, क्योंकि बेहतरीन तरीका है वो ऑनलाइन परीक्षा में। जैसे आप क्या होता है ना, ओएमआर सीट में आप गोला जो काला भर देते हैं, फिर आप उसको ठीक नहीं कर सकते हैं। तो उसके पश्चात में होता क्या है कि आप गोला ठीक करने के लिए, अब जैसे ओएमआर सीट नहीं है, ऑनलाइन एग्जाम है, तो आप जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 कर गए, आपको लगे यार मैंने कहीं गलत कर दिया है क्या, या दूसरा ऐसे कोई मिलता हुआ कोई प्रश्न आपके समक्ष आ गया, तो ऐसा जब आपको लगा तो आप उसको रिवर्स आकर के फिर से उसको सही कर सकते हैं। ये बेहतरीन ऑप्शन होता है आपका, जितने भी ऑनलाइन परीक्षाएं कराई जाती हैं। तो उन ऑनलाइन परीक्षाओं के लिए या सीटेट के लिए आप तैयार होंगे बेहतर तरीके से, और आप लोग हौसला बनाए रखेंगे उस पर, तो आप बेहतर, निश्चित रूप से बहुत ही बेहतर करके आएंगे। हालांकि थोड़ा सा पेपर जरूर लेंदी होता है, लेकिन फिर भी आप अच्छे से अगर पढ़ेंगे और उसको समझकर उत्तर देने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से उन्हीं प्रश्नों में उसके कुछ उत्तर से छिपे रहते हैं। तो क्योंकि बहुत ज्यादा आपको ये नॉलेज डीपली कि आप हिंदी बहुत ज्यादा, वो थोड़ा थोड़ा पूछता है, बाकी सब पेडोलॉजी से संबंधित सारे प्रश्न रहते हैं। तो आप अगर अच्छे तरीके से साइकोलॉजी वगैरह पढ़े हैं, पेडोलॉजी वगैरह, तो आप बेहतर कर सकते हैं। तो उस हौसला के लिए जो मेरी प्रमुख पंक्तियां हैं उनको आप सारगर्भित करने का आज प्रयास कर रहा हूं। पूरी पंक्तियां आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं, हो सकता है आपके लिए हौसला अफजाई का काम करें। अगर ऐसा महसूस हो तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में कभी कभी कमेंट कर दिया करिए, आपकी मर्जी आया करे तो ऐसे भी कर दिया करिए, ठीक है ना, और अन्य लोगों तक भी पहुंचाइएगा। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। सदा जो जगाए बिना ही जगा है, जो बिना जगाए जगता है, सदा ही जगाए बिना ही जगा है।
अंधेरा उसे देख कर ही भगा है, अंधेरा उसे देख कर ही भगा है। वही बीज पनपा पनपना जिसे था, वही बीज पनपा पनपना जिसे था। गुना क्या किसी के उगाए उगा है, गुना क्या किसी के उगाए उगा है। अगर उग सको तो, अगर उग सको तो उगो सूर्य से तुम, अगर उग सको तो उगो सूर्य से तुम। प्रखरता तुम्हारे चरण चूम लेगी, प्रखरता तुम्हारे चरण चूम लेगी। सूर्य को कभी कोई जगाने नहीं जाता, न सुलाने जाता। नियत समय पे सूर्य निकलता है और फिर नियत समय पे अस्त हो जाता है, इसीलिए प्रखर रहता है। अगला बंद है, सही राह कर, सही राह को छोड़ कर जो मुड़े हैं, सही राह को छोड़ कर जो मुड़े हैं। वही देख कर दूसरों को कुढ़े हैं, वही देख कर दूसरों को कुढ़े हैं। बिना पंख तोले, बिना पंख तोले उड़े जो गगन में, बिना पंख तोले उड़े जो गगन में। न संबंध उनके गगन से जुड़े हैं। बिना पंख, जिन्हें अपने बिना तौले आकाश की मार्ग पर चल दिए, न संबंध उनके गगन से जुड़े हैं। अगर बन सको तो, क्या बनना है? अगर बन सको तो पखेरु बनो तुम, प्रवरता तुम्हारे चरण चूम लेगी, प्रवरता तुम्हारे चरण चूम लेगी, है ना। पखेरु, पक्षी बन जाओ। अगला बंद है, बहुत ही आपको हौसला देगा ये भी। न जो बर्फ की आंधियों से लड़े हैं, न जो बर्फ की आंधियों से लड़े हैं। कभी पग न उसके शिखर पर पड़े हैं, कभी पग न उसके शिखर पर पड़े हैं। जिन्हें लक्ष्य से कम अधिक प्यार खुद से। अरे हमको गर्मी बहुत लगती है, हमें ठंडी बहुत लगती है, हम यहाँ नहीं जाएंगे, इतने बड़े ट्रेवल करके कौन जाएगा, अपने से खाना कौन बनाएगा, ऐसा ऐसा करके बहुत सारी चीजें जिनको क्या है, जिन्हें लक्ष्य से कम अधिक प्यार खुद से। लक्ष्य से प्यार नहीं कि हमको ये बनना है, हमको ये परीक्षा पास करनी है, अपने आप से बड़ा इसमें हमारे धूल नहीं लगनी चाहिए, मिट्टी नहीं लगनी चाहिए, चेहरा नहीं खराब होना चाहिए, बाल नहीं झड़ने चाहिए। तो यही है, जिन्हें लक्ष्य से कम अधिक प्यार खुद से, वही जी चुरा कर विमुख हो खड़े हैं, वही जी चुरा कर विमुख हो खड़े हैं। वो जी चुरा करके विमुख होकर के खड़े हुए हैं। अगर जी सको तो, अगर जी सको तो जियो जूझ कर तुम,
अगर जी सको तो जियो जूझ कर तुम, अमरता तुम्हारे कदम चूम लेगी, अमरता तुम्हारे कदम चूम लेगी। जीना है तो जूझ कर जीजिए, अपने संघर्षों पर जीजिए, तो निश्चित रूप से आप अमरत्व को प्राप्त हो जाएंगे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब के कोई संतान नहीं थी, फिर जब वो अलविदा हुए, स्वर्गलोकवासी हुए, तब हिंदुस्तान का एक एक बच्चा के आंखों में आंसू था, एक एक व्यक्ति के आंखों में आंसू था। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को ऐसे जिया है। तो कुछ ऐसा कर गुजरना चाहिए, क्योंकि अगर हम एक ही जगह पर जिए, पले बढ़े, वहीं पर हमारा अंत हो गया, तो हम में और जानवर में कोई अंतर नहीं है। हमें भी मनुष्य हैं, मनुष्यता की श्रेणी में आते हैं, ईश्वर की सर्वोत्कृष्ट कृति हैं, तो निश्चित रूप से हमको कुछ न कुछ अलग करके यहाँ पर जाना पड़ेगा, तभी हमारा नाम लिया जाएगा, तभी अमरत्व को हम लोग प्राप्त होंगे। तो वही है कि अगर जी सको तो जियो जूझ कर तुम। हमने बड़ा संघर्ष देखा है, अभी भी संघर्ष है जीवन में। तो अमरता तुम्हारे चरण चूम लेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से अगर आपको ठीक ठाक लगे तो निश्चित रूप से करिएगा, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।